लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में श्री रामानुज संप्रदाय के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आचार्य जी। नाम क्या था हमें मालूम नहीं, सब आचार्य जी कहते थे उनको। बड़े पवित्र बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। लगभग शतायुष्य के निकट होकर के ही वे भगवत धाम गए। और यह व्यक्ति संस्कृत भाषा समझता है, उससे हिंदी नहीं बोलते, उससे संस्कृत ही बोलते थे। जो समझे नहीं उससे हिंदी बोलते थे। हमसे भी बड़ा प्रेम था, हम भी कभी कभी उनके पास जाते थे, बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे, हम भी सुनाते थे उनको। एक बार हमसे बोले, आपके जन्म का समय चाहिए हमको। तो हमने कहा आचार्य जी क्या करेंगे? कहेंगे हम ज्योतिष पढ़े हुए हैं, थोड़ा देखेंगे। तो हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, हम विद्यार्थी थे। बोले अपने घर से मंगा लो, घर में लोगों को मालूम होगा। हमने महाराज जी से पूछा कि वो ऐसा बोल रहे हैं। बोले बड़े लोग हैं, मांग रहे हैं तो मंगा दो। तो मैंने मंगवाया, दिया उनको। उन्होंने कुछ हिसाब किताब जोड़ा और बोले आपका विरक्त वेश अमुक समय पर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात निकली उनकी। और आप एक आध्यात्मिक जगत के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होंगे। ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमुक शनि की दशा खराब आएगी तो आपको एक अकस्मात इतना तीव्र वैराग्य होगा कि सब छोड़ के चले जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा विचार है कि कुछ खराब समय आ रहा है कुछ समय के लिए, तो आप तो ब्राह्मण हो ही, संध्योपासन करते ही हो, अभी से शनि का कुछ मंत्र जप लो, वैदिक मंत्र, शन्नो देवी रविष्टय। तो हमने कहा ठीक है। हमारी एक आदत, हम हर बात पूज्य गुरु जी से पूछते थे, भक्तमाली जी से, सब बात बताना और सब बात उनसे पूछना। तो हमने उनसे पूछा तो महाराज जी ने सब बात सुनी। बोले अपने तो राम जी के शरणागत हैं, अनुकूल प्रतिकूल की ज़्यादा परवाह नहीं है। अब कोई कहेगा राहु का मंत्र जपो, कोई कहेगा केतु का जपो, कोई कहेगा शनि का जपो। राम राम जपते हैं, उतना ही बहुत है। जो होगा वह भगवान की कृपा से अच्छा ही हो। भगवान के सहारे निश्चिंत रहो, बस समाधान हो गया हमारा। और महाराज जी उन्होंने समय लिखा था कागज पे, बाद में हमने कागज देखा तो ठीक उसी दिन हम सब छोड़ के चले गए। खाक चौक आश्रम में थे, थोड़ी मन की प्रतिकूलता तो थी। तो अब हम सोचे महाराज जी से पूछे, पहाड़ी बाबा से पूछे बिना कैसे जाएं। तो ऐसी चतुराई खेलना मत आप लोग जैसी हमने खेली। हम मंदिर में पूजा करते थे तो महाराज जी से पूछकर आरती करने के लिए जाए। तो हमने कहा महाराज जी जाएं, आरती हाथ में लेके, धूप आरती, जाएं। वहाँ जाओ तो जाएं। अरे कह दिया ना जाओ। उसी को हमने आज्ञा माना, तो हमें आज्ञा चाहिए थी। और बस एक तौलिया लगाए खड़े थे, न तिलक स्वरूप का सामान, न दूसरी लंगोटी, न अचला, न चप्पल, न जूता, कुछ नहीं। 1 रुपए का संग्रह नहीं, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा गमछा नहीं। और जैसे कोई हिरन शिकारी के जाल से छूट के भागे, ऐसे वहां से तीव्र गति से चल पड़े। और मन में क्या विचार हुआ केशव राम जी,
कि यमुना जी का किनारा पकड़ लेंगे, चलते 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 ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां हम किसी को न जानते हों और कोई हमें न जानता हो। अब वहां रह के फिर ऐसे विचरते रहेंगे, एक जगह रहेंगे नहीं, और फिर अवधूत पागल की तरह न किसी की सुनना, न किसी को देखना, न किसी से बोलना, केवल राम राम करते हुए भगवान की इच्छा से मिल गया खाने को तो खा लिया, पी लिया पी लिया, केवल राम राम करना, कुछ नहीं करे। ऐसा मन में एकदम तीव्र भाव जगा। हम जा रहे थे जमुना किनारे तो ये मिल गए त्यागी जी। कुछ दूर तो ये गुरु महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, कुछ बोले नहीं इनसे। अंत में हमने सोचा कि कोई ना कोई तो पकड़ लेगा। एक ये कहेंगे कहाँ वहाँ देखा हमने, वो कहेगा हमने वहाँ देखा। तो हम तो पैदल हैं, लोग मोटरसाइकिल से साइकिल से कैसे भी हमको पकड़ लेंगे, तब तो हम भागने से रह जाएंगे। तो मन में विचार हुआ कि जमुना जी का किनारा छोड़ो, रोड पकड़ लो। तो छठी करा तरफ जाने लगे। बड़े रोड से कोई ऐसी जगह चले जाएंगे जहां जल्दी कोई परिचित मिले नहीं। भगवान की इच्छा, वहां एक परिचित मिल गए, गाड़ी से जा रहे थे दिल्ली। उन्होंने देखते ही गाड़ी खड़ी कर दी। बोले इतनी धूप है और रोड पर आप नंगे पैर बिना चप्पल जूता के चल, उघारे पुघारे, केवल तौलिया। कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे इस हालत में? कहाँ, साथ में भी कोई नहीं। हट कहने लगे चलो गाड़ी में बैठ जाओ। अरे मैंने कहा हम क्यों बैठ जाएं गाड़ी में? नहीं बैठिए आप। हाथ पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। आप कहाँ जाएंगे? तो पता नहीं कैसे हमारे मुंह से निकल गया कि बनारस जाएंगे। क्या कहा? हाँ, तो फिर मन में सोचा चलो भगवान की इच्छा से बनारस निकल गया तो ब्रज के लोग बनारस थोड़े कम जाते हैं, वहीं ठीक है, वहीं चले जाएंगे, वहाँ जल्दी मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा आपको बनारस ही तो जाना है, तो हम दिल्ली से आपका टिकट बनवा देंगे और बढ़िया से आप जाइए, बिना टिकट पैदल पैदल कहाँ जाएंगे। तो उनकी चलो भगवान की इच्छा है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बैठ गए उनकी गाड़ी में। बोले रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हम आपको टिकट दे देंगे, आपको जल्दी क्या है, हमारे घर में कोई है तो है नहीं, हम चले जाते हैं अपने काम पर, आप अकेले हैं, प्रेम से भजन करें। और कपड़ा, लंगोटी, सारा जो व्यवहार का सामान है वो सब ले आए बिना पूछे जाचे। भैया कुछ नहाएंगे धोएंगे कैसे, तो ले आए। चलो जैसी भगवान की इच्छा। फिर शाम को आके बैठे, महाराज थोड़ी देर सत्संग हो जाए। तो करमेती बाई का चरित्र हमने कहना शुरू किया। रोज करते तो हमने रोज कहते, अब टिकट नहीं बना, दूसरे दिन का टिकट नहीं बना, तीसरे दिन वो टिकट लेके आ गए। बोले महाराज आपको शंकर जी के पास तो जाना है, तो विश्वनाथ नहीं तो अमरनाथ सही। तो श्रीनगर का टिकट आपका, दिल्ली से श्रीनगर का टिकट बन गया है, अमरनाथ चलेंगे। और आपके नाम से 120 लोग तैयार हुए हैं। अरे हमसे पूछा नहीं, हमारे पूछे बिना हमारे नाम से, नहीं महाराज जी अब तो चलना पड़ेगा। हम गए, पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, उसके पहले कभी बैठे नहीं। और जो समय उन पंडित जी ने बताया था वो समय बाहर कट गया और घूम फिर के फिर वृंदावन आ गए, खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम आ गए। मेरी समझ में आया कि अनुकूल तो अनुकूल है ही है, ये प्रतिकूल जो समय आया उसमें हमने कष्ट सहने का विचार किया, लेकिन हमको कहीं कष्ट नहीं मिला। रोज सत्संग, नित्य सत्संग मिला। और ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे लिए
संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे छोटा बच्चा वो कुछ नहीं करता है, माँ के आश्रित होता है, उसकी सारी चिंता परवाह माँ करती है। माँ में कितना वात्सल्य होता है, और भगवान तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। तो जब भगवान चिंता कर रहे हैं तो अब तुम्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता, किसी वस्तु की जरूरत नहीं। भूखा मरता कब है? जब पास में पैसा हो और खर्च नहीं करता तो भूखा मरता है। एकदम रुपए पैसे से संपर्क त्याग करके देख लो, आप भूखे नहीं रहोगे। लेकिन ये बनावटीपन नहीं होना चाहिए, भीतर से पूर्ण त्याग वैराग्य हो। वैराग्य कोई बाहर के प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है, वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। तो अनुकूल और प्रतिकूल कुछ भी नहीं, और भगवान के से विमुख प्राणी है, उसके अनुकूल होने पर तो वो कुमार्ग में चला गया, और प्रतिकूल प्रारब्ध आया तो बंबई चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, कहो ज़्यादा परेशान होगा तो रेल की पटरी पे सो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, अथवा और अधिक कुमार्ग में चला जाएगा। तो अनुकूल भी प्रतिकूल, प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही है। इसीलिए नवयोगीश्वर कहते हैं, हित्वा त्यायास रचिता ग्रहापत्य सुरच्छ्रियः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेव परांगमुखाः। जो वासुदेव परांगमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, वे अपने अमूल्य मानव जीवन के समय को नष्ट करके अत्यंत परिश्रम पुरुषार्थ पूर्वक जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, पुत्र स्त्री मित्र धन संपत्ति इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके इसी के संग्रह में लगे रहते हैं। गृहापत्य सुरच्छ्रिया, और इतना सब कहने के बाद भी उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इतना बढ़िया मकान बनाने के बाद भी उसे छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम, उस बारात में जाना पड़ता है। और अनिच्छन्तः, बिना इच्छा के उसे स्त्री पुत्र घर धन सब कुछ त्यागना पड़ता है। और बिना इच्छा के ही तमो विशन्ति, बिना इच्छा के ही उसको नरकों में जाना पड़ता है, क्योंकि उसने भगवान से विमुख होकर के अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया। इसलिए जीव का कर्तव्य है, बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि हर स्थिति में वह भगवत सन्मुख हो जाए। और भगवत सन्मुख होने का एकमात्र साधन है अहर्निश नाम जप। ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का आश्रय और नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण और हरि गुरु संतों के मन वाणी क्रिया से अपराध से बचना। हमारे वृंदावन के श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो रसिक त्रिवेणी में से एक आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जिनके सामने ठाकुर जी साक्षात अपनी रसकेली करते हैं और उन श्री हरिराम व्यास जी के मन में संत श्री कबीरदास जी के प्रति एक ऐसा भाव आ गया। वो रोज एक संत का ध्यान करते थे
एक दिन कबीरदास जी का ध्यान किया तो कबीरदास जी के संबंध में उनके मन में एक बात आ गई कि कबीरदास जी ज्ञानी भक्त थे। वृंदावन के आचार्यों में जैसे रसिक और प्रेमी अनुरागी भक्त वैसे वो नहीं थे। रसिक भक्त नहीं थे, प्रेमी भक्त नहीं थे, ज्ञानी भक्त थे कबीर जी। तो ये अभाव आ गया थोड़ा सा। इसका दुष्परिणाम हुआ कि उनके हृदय में जो भगवान की लीला निरंतर प्रकट होती रहती थी, जिस लीला को वो खुली आंखों से वृंदावन में दर्शन करते थे, वो लीला लुप्त हो गई। न बाहर कुछ दिखे, न आंख बंद करने से भीतर कुछ दिखे। आप विचार कर सकते हैं वे कितने व्याकुल हो गए होंगे। अत्यंत व्याकुल होकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु के निकट गए और उनसे उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। तब उन्होंने कहा किसी संत के प्रति मानसिक अपराध न हो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हरि गुरु संत इनके प्रति व्यवहार में तो अपराध न बने, मन से भी अपराध न। साधन में विघ्न आ जाए, साधन नष्ट हो जाए, साधन में मन न लगे, तो साधक को तत्काल यह समझना चाहिए कि जरूर हमसे कोई न कोई अपराध बना है। अपराध के बिना साधन में विक्षेप आता ही नहीं। अपराध क्या बना है इसको कोई दूसरा नहीं बताएगा। आप तटस्थ भाव से आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विनय पत्रिका का एक पद है प्रभु मेरो ही सब दोष, है प्रभु मेरो ही सब दोष। दूसरा पद है विनय पत्रिका का, कैसे देऊं नाथ ही खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहरि को। समझ में आ गया। जुगल घाट पर जाकर के श्री कबीरदास जी को आर्त भाव से उन्होंने पुकारा, कली में सांचो भक्त कबीर, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रसो शरीर। जब ते राम नाम रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। व्यास दास को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर। कली में सांचो भक्त कबीर। और दिनेश जी, कबीर जी को 200 साल हो गए थे भगवत धाम गए। कितने साल? और कबीरदास जी जमुना जी के जल से प्रकट हो गए। व्यास जी को उठाकर हृदय से लगाया और बोले, देखो भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, उनको भजने वाले भक्त कभी अपूर्ण नहीं होते। भगवान इस जगत को जिस संत के द्वारा जिस प्रकार के उपदेश कराने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, उस प्रकार की प्रेरणा देकर उससे प्रजा को, जनता को आध्यात्मिक लाभ दिलवाते हैं। मुझे भगवान की यही आज्ञा थी कि तुम ये बोलो, तो हमने वो बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की मधुर रस की उपासना में हमारा प्रवेश नहीं था। इसलिए भैया, मानव जन्म को सफल बनाओ, एक एक क्षण हमारा सार्थक हो, कोई क्षण हमारा व्यर्थ न होवे। और आप करके देख लेना, मन की वृत्ति जहां निरंतर लगी रहेगी, फिर स्वप्न भी उसी प्रकार के होने लग जाएंगे और सब कुछ फिर अद्भुत आनंद अपने आप प्रकट होता है। उसको, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, सब अपने आप होता है। इसलिए हरे राम बाबा का एक बड़ा प्यारा पद है, मनुष्य अच्छी सत्संग की बातें बार बार सुनने के बाद भी और फिर मनमाने मार्ग पर ही चलता है।
और इसी के कारण बड़े बड़े भगवत प्राप्त संतों का दर्शन करके सत्संग करके भी उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए को। नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए। बताया बहुत बार सुनता नहीं है, बताया बहुत बार सुनता नहीं है, बताया बहुत बार सुनता नहीं है। भजन नहीं बड़ा सफल है जीवन रहे को। भजन ही बड़ा सफल जीवन रहे। भजन ही बड़ा है सफल जीवन रहे। जीवन की सफलता भजन में है। नहीं मानता मन, नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक